दोस्तों आज डेट 23 अगस्त है और हम आपको आज फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों चांद पर लैंडिंग के लिए चंद्रयान-3 अब पूरी तरह से तैयार है और आज ही वह दिन है जब चंद्रयान-3 चांद पर लैंडिंग करने वाला है। इसरो की तरफ से इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और आज शाम को 6:04 पर चंद्रयान-3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि भारत का मिशन चंद्रयान-3 अब चांद के बेहद करीब है और अब कुछ ही घंटों बाद भारत का तिरंगा चांद पर लहराने वाला है और इसको लेकर इसरो के वैज्ञानिक हर पल इसकी अपडेट ले रहे हैं और जी जान से लगे हुए हैं ताकि विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग कर सके और उसके बाद रोवर प्रज्ञान अपना काम शुरू कर सके। और इसी दौरान चंद्रयान-3 ने एक और अहम पड़ाव पार कर लिया है, यानी कि चंद्रयान-3 की रफ्तार सक्सेसफुली कम की जा चुकी है और विक्रम लैंडर अब चांद के सबसे नजदीक पहुंच चुका है और अब उसकी चंद्रमा से दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर रह गई है। इसरो को लैंडर की रफ्तार को घटाने में कामयाबी मिली है, यानी कि लैंडर के चारों कोनों में जो इंजन लगे हैं वे अच्छे से काम कर रहे हैं। ऐसे में चंद्रयान-3 चांद से महज चंद कदम दूर है और भारत के अंतरिक्ष में इतिहास रचने वाला है। हालांकि इसके साथ ही इसरो के लिए कठिन समय की शुरुआत भी हो गई है, क्योंकि इसरो के सामने अब सॉफ्ट लैंडिंग की चुनौती है, यानी कि सही जगह को खोजना और सही जगह पर लैंड करवाना। यह सारा काम भी बेहद जटिल है और यह मुश्किल भी होने वाला है। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पावर डिसेंसिंग आज शाम को 5:45 पर शुरू होने की उम्मीद है और आज ही के दिन खासतौर पर लैंडिंग इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि लैंडर और रोवर दोनों सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और आज चंद्रमा का सूर्योदय होगा और आज आसानी से सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जबकि आज से पहले या आज के बाद चंद्रमा पर रात होगी और रात के समय चंद्रमा का तापमान 100 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिसके लिए चंद्रयान-3 उपकरण अनुकूल नहीं है। इसी वजह से आज ही चंद्रयान-3 को चांद पर लैंड करवाया जाएगा। ऐसे में आज शाम को हर भारतीय की नजर सिर्फ चंद्रयान-3 पर होगी और सभी भारतवासी इसके सफल होने की कामना कर रहे हैं। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो जहां एक तरफ चंद्रयान-3 अब कामयाब होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत चंद्रयान-3 के तुरंत बाद ही एक ऐसा मिशन लॉन्च करने वाला है जिन्हें अभी तक दुनिया के सिर्फ 2 ही देशों ने लॉन्च किया है और भारत तीसरा देश बनने वाला है जिसने यह मुकाम हासिल किया होगा। और इस बारे में इसरो के चीफ ने भी अपने बयान में बताया है कि चंद्रयान-3 पर हमारा ध्यान है ही, लेकिन इसके साथ ही आने वाले 3-4 हफ्तों के अंदर एक और बड़ा मिशन लॉन्च होने जा रहा है। इस मिशन का नाम है आदित्य L1 मिशन और यह मिशन सूरज पर जाने वाला है और इसे सूरज की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है और यह पूरी तरह से तैयार हो चुका है और आने वाले 15-20 दिनों में इसे कभी भी लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन यह खास इसलिए है क्योंकि आज तक बहुत सारे देशों ने चांद और मंगल पर अपने यान भेजे हैं। इसके अलावा शनि, बुध और तमाम ग्रहों पर भी सभी देशों ने अपने अपने मिशन भेजे हैं, लेकिन अभी पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं जो सूरज पर मिशन भेजने की हिम्मत कर पाए हैं और वह है अमेरिका और चीन। ऐसे में अगले 1 महीने के अंदर भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसने सूरज की तरफ किसी तरह का मिशन भेजा होगा और उसका नाम होगा आदित्य L1, जो कि सूरज से निकलने वाली गैसेज की स्टडी करेगा और जो सोलर प्लेन्स होते हैं उन्हें स्टडी करेगा और देखेगा कि उनका धरती पर कैसे प्रभाव होता है। और यह मिशन इतना एडवांस होगा कि सूरज की पूरी सतह की स्टडी करेगा और यह पता लगाएगा कि सूरज के अंदर कितनी तरह की लेयर्स मौजूद है। इसलिए चंद्रयान-3 के पूरा होने के बाद भारत के लिए यह मिशन काफी अहम साबित होगा। तो दोस्तों वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपना ब्रह्मास्त्र भी दुनिया भर में चला डाला है और एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और वह यह है कि सरकार ने अब प्याज के एक्सपोर्ट पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, यानी कि भारत से जो प्याज दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था उस पर अब एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। जैसे कि माना अगर प्याज 100 रुपए किलो एक्सपोर्ट किया जाता है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद ये 140 रुपए का हो जाएगा और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद भारत से दूसरे देशों में प्याज का एक्सपोर्ट कम होगा, जिससे देश के मार्केट में प्याज की कमी नहीं होगी
और जब मार्केट में प्याज की कमी नहीं होगी तो ऐसे में इसकी कीमत भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में टमाटर की कीमत वैसे ही बढ़ गई है और उसी तरह से अब आगे आने वाले समय में प्याज की भी कीमत बढ़ाने वाली है। ऐसा ना हो, इसी वजह से सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि दूसरे देशों में प्याज ज्यादा एक्सपोर्ट ना किया जाए और जब अपने देश में ही प्याज ज्यादा होगा तो ऐसे में कीमत नहीं बढ़ेगी ज्यादा। दोस्तों अगली खबर आपको बताते हैं, कश्मीर में अब किस तरह से विकास बढ़ता जा रहा है उसे लेकर पाकिस्तान बेहद हैरान है और कश्मीर की तरक्की देखकर पीओके के लोग भी खुलकर पाकिस्तान सरकार से बगावत कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कश्मीर को मिलने जा रही है स्पेशल वंदे भारत ट्रेन और इस खबर से पाकिस्तान में बेहद खलबली मच गई है, क्योंकि अब पीओके के लोग सीधा सीधा पाकिस्तान से सवाल कर रहे हैं कि आखिर इन 70 सालों में पाकिस्तान द्वारा पीओके को क्या दिया गया है। पीओके के लोगों ने अब साफ साफ कह दिया कि उनका रास्ता अब इस्लामाबाद नहीं बल्कि कश्मीर और हिंदुस्तान की तरफ जाता है, क्योंकि पीओके में आज भी लोगों को बेसिक चीजें तक नहीं मिल पा रही है, ना ही उनको बिजली मिल रही है, ना ही पेट भर के खाना मिल रहा है। इसलिए अब वह किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। इसलिए पूरे पाकिस्तान में कश्मीर में जो भी विकास के काम हो रहे हैं उसे लेकर भी चर्चा हो रही है और पाकिस्तान यह देखकर हैरान है। ऐसे में पाकिस्तानियों को अब लग रहा है कि अगर प्रधानमंत्री जैसा कोई उनके मुल्क को मिल जाए तो पाकिस्तान के अच्छे दिन आ सकते हैं। जब पाकिस्तान के लोग ही ऐसा सोच रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीओके के लोग क्या सोच रहे होंगे। ऐसे में पीओके अब पूरा जोर शोर से कह रहा है वह जम्मू कश्मीर के साथ यानी भारत के साथ आ जाए। तो दोस्तों वहीं पाकिस्तान के हालातों को सुधारना किसी के बस की बात नहीं रह गया और अब तो पाकिस्तान ने अपने करीबी देश यूएई को भी गुस्सा दिला दिया है और अब यूएई ने ही पाकिस्तान को सुधारने के लिए कह दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में कट्टर मुसलमानों द्वारा जिस तरह से ईसाइयों के चर्चों को तोड़ा गया और ईसाइयों के खिलाफ हंगामा किया गया उसे लेकर अब यूएई ने ही पाकिस्तान की निंदा की है और यूएई ने काफी बड़े कड़े लहजे में पाकिस्तान को सुधरने के लिए कहा और कहा कि पाकिस्तान को धार्मिक के प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए और इस तरह की गंदी राजनीति से बचना चाहिए। हालांकि भारत पहले से ही इस बात को कहता आया है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को दबाया जाता है और उन पर हमला किया जाता है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान कुछ नहीं करता और इस बार भी ऐसा ही हुआ। लेकिन इस बार हमला ईसाई धर्म पर हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के कट्टर मुसलमानों ने एक के बाद एक 5 चर्चों को तोड़ डाला और आसपास से मौजूद लोगों के घरों को भी जला डाला। ऐसे में पूरी दुनिया में अब पाकिस्तान की थू थू हो रही है। तो दोस्तों इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।